लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। मुझे जेल में डालो, फर्क नहीं पड़ता। सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मुझे डिस्क्वालीफाई करके डरा नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि आलोचना और गाली में फर्क होता है। राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। राहुल के माफी नहीं मांगने पर यह सजा सुनाई गई है। कांग्रेस ने ऊपरी कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस के बड़े वकील चुप क्यों हैं? तो कांग्रेस पर ही अब बीजेपी सवाल उठा रही है। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रविशंकर प्रसाद कहते हैं और कांग्रेस पर ही सवाल उठा देते हैं कि अगर सजा सुनाई गई, माफी नहीं मांगी, तो चुनौती ऊपरी कोर्ट में क्यों नहीं दी गई है? बिल्कुल, ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से और आज ही नहीं कल से। और देखिए, बीजेपी कोई भी काम कच्चा नहीं करती। हम दोनों बातें करेंगे कि क्या देश में अभी चल रहा है। बीजेपी कल से एक सवाल लगातार ये पूछ रही है कि जब 15 मिनट में आप पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो, जब एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा होते हैं, उनको पकड़ने आया जाता है, उनको एक नोटिस देने जाते हैं, उसके बाद पुलिस जो है असम की, उनको असम ले जाने की बात करती है, उस समय तो 15 मिनट में आप खटखटा देते हैं दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन आपके नेता राहुल गांधी के लिए आप वेट करते हैं। और अंदर खाने बात करें तो कांग्रेस की तैयारी और प्रॉम्प्टनेस में कमी थी। ये कांग्रेस अच्छे से जानती है, अब लीपापोती कर रही है। कांग्रेस कांग्रेस को जो लीगल टीम ने राय मशवरा दिया, उसमें जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि आप सीधे नहीं जा सकते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये कही कि 1 महीने का जो बीच में टाइम दिया गया है उसमें सदस्यता रद्द भी नहीं होगी। 1 महीने के बाद जो फैसला होता है तब देखा जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी जाहिर तौर पे ये सवाल उठाएगी कि आप वैसे तो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन आपने पूरा दिन निकाल दिया। सभी लोग, चाहे फिर वो मीडिया हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे सीनियर एनालिसिस्ट हो, चाहे पॉलिटिकल जो एनालिसिस्ट हो, सब यही कह रहे थे कि अब सदस्यता रद्द होगी क्योंकि सदस्यता नियम के तहत रद्द हुई है। अब बात होती है कि राहुल गांधी ने आज साफ कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी ने फिर अडानी पर सवाल करे, नरेंद्र मोदी पर सवाल करे। अब देखिए, राहुल गांधी से जब पूछा गया सजा को लेकर तो उन्होंने कहा ये लीगल इशू है, लीगल टीम इसे हैंडल कर रही है, मैं सोच समझकर जो भी कुछ होगा उसमें बात करूंगा। तो सवाल बार बार कांग्रेस में ये भी उठ रहा था कि क्यों राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते थे। देखिए, जाहिर तौर पे मोदी नाम के यहाँ पर हजारों लोग हैं, नेताओं की बात नहीं है, देश में कई मोदी नाम, और किसी के भी और ऐसा भी नहीं है कि ये बयान कोई नया अनोखा दिया है। इस तरह के बयान अक्सर आते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर जब किसी ने केस किया तो किसी की अगर ठेस पहुंची है तो माफी मांगी जा सकती है। आज से पहले बीजेपी यही कह रही है कि आज से पहले राहुल गांधी ने कई बार माफी मांगी है। तो ऐसे में जो रविशंकर प्रसाद हैं, जो पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया। अब देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और बात यह है कि अब कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस पूरी तरह इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी सड़कों पर तैयार है। ऐसे में जो सोमवार को एक बड़ी रैली होनी थी वो रैली को परमिशन नहीं मिली है। अब आपको अपडेट दे देते हैं कि माना यही चाह रहा है कि कल तमाम सीनियर नेता सुबह राजघाट जाएंगे क्योंकि परसों रैली की परमिशन नहीं मिली है। क्योंकि एक तरफ अलग अलग प्रदेशों से विधायक, नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सबको कह दिया था दिल्ली कूच करने के लिए, पर क्योंकि सोमवार को परमिशन नहीं मिली है इसलिए कल सुबह राजघाट जाने का एक कार्यक्रम है, जहां पर हो सकता है कि मौन करके नेता वहां पर बैठे क्योंकि उनको दिल्ली में परमिशन नहीं दी जा रही है, या कोई और कार्यक्रम, तमाम चीज़ें। ऐसे में जो चॉकआउट किया जा रहा है वो यही काम है कि कल सुबह उसमें अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, तमाम सीनियर दिग्गज नेता होंगे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे और सुबह राजघाट जाके वो मौन प्रदर्शन भी वहां पर कर सकते हैं। ऐसे में अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पूरे दिन यहां पर रहेंगे क्योंकि कई बैठकों का हिस्सा भी अशोक गहलोत रहेंगे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी में मौजूद थे। उसके बाद प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई और अब स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली के दौरे
ज्यादा और तेज हो जाएंगे, क्योंकि अब सोच लिया गया है कि मंडल से लेकर ऊपरी लेवल तक अलग अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे अब विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी का जो अरेस्ट का मसला है या फिर हायर कोर्ट में जाकर उसको रिव्यू करने का मसला है, और चाहे फिर रिवोक कराने का मसला है सदस्यता को, ये तमाम चीज़ें लीगल डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा। ऐसे में अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक लिहाज से राहुल गांधी के लिए है कि विपक्ष साथ खड़े हो, क्योंकि अभी तक विपक्ष खुल के साथ खड़ा नहीं होता नजर आया। यहाँ तक कि यही सवाल मैं आपसे अगला करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए जब राहुल गांधी पर इस तरह से जब सजा का ऐलान होता है या लगातार अब राहुल गांधी आक्रामक नजर आ रहे हैं या बीजेपी जो है उन पर अब सवाल कर रही है, लेकिन इन सब में अभी विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सजा के समय जरूर कहा था कि ये सही नहीं हो रहा है या वो तमाम चीजें, लेकिन अब जब सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद विपक्ष एकजुट होता हुआ कहीं नजर नहीं आया है। इस पर आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर बताना चाहूँगी। हालांकि कल से लगातार कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सज़ा आईपीसी जिस धारा 504 में राहुल को 2 साल की सज़ा हुई है, उस धारा में आज तक किसी को भी इतनी सज़ा नहीं मिली है। और आपको बता देंगे, कुछ जो वकील हैं और जो एनालिसिस भी हैं वो ये मान रहे हैं कि इतिहास में इतनी पिछले 162 सालों में किसी भी ये जो आईपीसी है इसके तहत इतनी बड़ी सजा है 2 साल की नहीं हुई है। तो राहुल गांधी को इस तरह से भी कांग्रेस ले रही है कि ये राजनीतिक इन्फ्लुएंस से ये इतनी बड़ी सजा इस आईपीसी पे सुनाई गई है। तो तमाम तरीके की चीज़ें लगातार यहाँ पर चल रही हैं। अब बात आती है, अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि कब लोग जो विपक्ष है वो आपके साथ कैसे खड़ा होता नजर आता है, क्योंकि जो विपक्ष जेपीसी डानी के मुद्दे पर आपके साथ था, क्या राहुल गांधी के मुद्दे पर खड़ा होगा? ये एक बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे की भी है कि वो विपक्षियों से बातचीत करें, तमाम चीज़ें कहें, तो विपक्षी साथ आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अभी लगभग 1.5 दिन पूरा हो चुका है। किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से एकदम फुल आउट जो एक सपोर्ट होता है वो राहुल गांधी को नहीं दिखा। तो अभी काफी सारी चुनौतियां राहुल गांधी के सामने हैं। कांग्रेस के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी और कांग्रेस कैसे अब खड़ी होती है, कैसे इसे आक्रामक रूप देती है, एक मुद्दा बनाती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति इस पूरी जानकारी के लिए।